سبيل الدموع سبيل مريح अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो है मिरेकल स्टोरी। इंशाल्लाह मैं मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी कुछ ही देर में। उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मेरे चैनल के साथ डे 1 से हैं, लाइक 0 to 12 के। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बैकग्राउंड में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें करना पड़ता है। टाइम को देखना होता है, साथ ही साथ घर भी देखना होता है, मैनेज करना होता है हर चीज़। और मुझे किसी बात के लिए तकलीफ़ नहीं है आप लोगों से, और ना कभी हो सकती है। इट वॉज जस्ट वीडियो कि आप लोग कितना ज़्यादा तहज्जुद मिरेकल को पसंद करते हैं और प्यार देते हैं। मैं आप लोगों की ही कमेंट्स जो है वो आप लोग तक पहुंचाना चाहती थी कि जब आप एक चैनल से प्यार कर सकते हैं, जब आप एक इंसान को प्यार कर सकते हैं बिना देखे, बिना मिले, बिना जाने, तो आप इस चीज़ को सोचें कि अल्लाह ताला हमें किस तरह मोहब्बत करता होगा। वो तो हर चीज़ जानता है हमारे बारे में, हर एक इंसान के दिल का हाल जानता है अल्लाह ताला। तो मेरा मकसद जो मैसेज का है वो वही है कि अगर इंसान से मोहब्बत हो सकती है तो फिर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों नहीं करते। हम अल्लाह ताला को क्यों नहीं ये समझ पाते हैं कि अल्लाह ताला सुन रहा है हमारी बात, हमें हर तरीके से गाइड कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है। तो मेरा वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ज़ाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए रखे इस चैनल को, और ये चैनल इंशाअल्लाह कभी भी बंद नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब तक चाहा तब तक तहज्जुद मिरेकल ओपन रहेगा आप लोगों के लिए, और कभी भी वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना और बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि तुम एक साल में जो है इतने अच्छे ख़ासे सब्सक्राइबर गेन कर लिए आपने, और इतना अच्छा आपके चैनल पे व्यूज़ आता है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो सब मुझे मोटिवेट ही करते हैं। और यहाँ मेरा मकसद सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि मुझे YouTube पे कोई अर्निंग करनी है, या हमें कोई ऐसा चीज़ है कि हम सिर्फ बैठे हैं YouTube पे अर्न करने के लिए। नहीं, मोटिवेशन के लिए बैठे हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। और YouTube से जो भी अर्निंग आती है, आई जस्ट वांट टू डोनेट, और मैं दिल से डोनेट करना चाहती हूँ। बहुत ऐसे लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे कि मैं डोनेशन भी करती हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की वजह से। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैं इसमें हूँ, हम सब इसमें हैं। तो हम सब का मतलब है कि अगर चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उसी तरह हम लोग को भी मोटिवेशन होगी, ताकि हम लोग भी इस चीज़ को आने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत नीडी होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे से ही नीडी होते हैं, बात से भी नीडी होते हैं। किसी को किसी का हाल जानने के लिए एक दूसरे से बात करना पड़ता है, जो कि इंसान के पास वक्त नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग का हम जान सके कि आप हम लोग से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और हम भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला तहज्जुद मिरेकल चैनल कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाह ताला की मदद है, और ये मदद हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप? मुझे यकीन है कि आप बहुत बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। अलीना सिस्टर, फाइनली मैं अपना फ़ीडबैक आपसे शेयर कर रही हूँ 4 मंथ के बाद। जी, मैंने 4 मंथ बहुत यकीन के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने बताया था वो अप्लाई करते हुए मैंने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया है माशाल्लाह से। और
मेरी भी पसंद की ही शादी थी। मैं जहाँ पसंद करती थी वहाँ पे लड़का बिल्कुल भी राज़ी नहीं था मुझसे शादी करने के लिए, और फैमिली वाले कहीं ना कहीं राज़ी थे, बट लड़का जो है मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि हमें इस रिश्ते को और टाइम देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जान पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने बोला कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, और मैंने उनको टाइम भी दिया। कम से कम हम लोग 2 साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनको और टाइम चाहिए था। और मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि तुम्हारी उम्र हो रही है तुम्हारी शादी की, और उन लोग को जल्दबाजी थी। मुझे जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन मैं अपने फैमिली को उस कंडीशन में नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे फादर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और मेरे फादर बहुत ज़्यादा मुझे लेकर टेंशनाइज रहते थे। इसलिए मैंने हमेशा उनको बोला था कि मुझे आपसे ही शादी करनी है और मुझे आपका साथ चाहिए है, लेकिन वो हमेशा ना इनकार करते थे और कहते थे मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें थी जो हम लोग के बीच में डिस्कस होती थी, और मुझे उनकी तरफ से ना ही मिलता था। वो मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन शादी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अग्री नहीं कर रहे थे। इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अलीना सिस्टर, और मैंने वैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी और तहज्जुद मिरेकल चैनल मेरे पेज पे था यूट्यूब के, और मैंने जस्ट वैसे ही क्लिक किया। मुझे इन बातों का बिल्कुल ख़याल नहीं था। वजीफ़ा क्या होता है, किस तरह पढ़ा जाता है, उससे रिज़ल्ट मिलता है, ये मुझे बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं थी। मैंने आपसे बात किया, फ़ोन नंबर दिखा और मैंने आपसे बात किया। आपका मुझे नज़र आ रहा था कि आप कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप बात करती हैं। मैंने सोचा कि जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और कुछ अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी होगी, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हो रही थी और मैंने आपसे सारा बात किया, शेयर किया। मुझे आपने वजीफ़ा दिया। मैंने ये चीज़ आपसे पूछा कि ये वजीफ़ा क्या होता है सिस्टर। आपने मुझे हर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की, और हद तक कि मुझे समझ आ भी किया कि मैं अल्लाह ताला से इबादत करूँगी और दुआ करूँगी तो अल्लाह ताला मेरे जो भी ब्लॉकेजेस है या जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव कर देगा। मैंने इसी हिसाब से जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जैसे आपने मुझे बोला कि आप इमेजिन क्या करो कि आपकी शादी हो रही है, लड़का ने हाँ कर दिया है, और प्रेजेंट टेंस में हर चीज़ सोचा करो। ठीक मैंने उसी तरह आपका बात मानते हुए मैंने 4 महीने लगातार वजीफ़ा किया। मैंने स्टोन्स लिया आपसे, मैंने हर चीज़ वो किया जो आपने मुझे बताया। और इस मामले में मैं बोलूँगी कि आपने बेस्ट मुझे गाइड किया, और लड़के ने खुद ही मुझसे कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और शायद हम एक दूसरे को शादी के बाद जानते हैं। और इस तरीके का उनका वर्डिंग्स था सिस्टर। मैं क्लियरली मुझे याद है कि उन्होंने इसी तरह बात किया था मुझसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और एकदम इंस्टेंट हुआ। 4 मंथ के बाद टाइम लगा सिस्टर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंथ्स के बाद मेरी शादी फाइनली उनसे फिक्स हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लीना सिस्टर, आपके जो भी आप वजीफ़ा बताती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और उनका कैसे माइंड चेंज हो गया अल्लाह ही को बेहतर पता है। किस तरह उनका माइंड चेंज हुआ वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो हमेशा मुझसे ना करते थे। 2 साल तक मैंने बहुत उनसे बातें की, लेकिन वो बिल्कुल भी अग्री नहीं हो रहे थे। शायद मुझे इसी रास्ते से गुज़र के जाना था, वजीफ़ा से जाना था, और अल्लाह ताला को मनाना था, और अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ अता कर दी। मेरे दुआ पे कुन फरमा दिया। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, आपने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया, और साथ ही साथ मुझे बोला कि अपने दुआओं पर ना यकीन रखा करो। तो फाइनली मैंने अपना 4 मंथ के बाद आपसे फ़ीडबैक शेयर किया था। आपने मुझे लास्ट मैसेज किया था कि देख लेना शादी ज़रूर होगा, तुम इस यकीन के साथ मांगोगी तो अल्लाह ताला तुम पे करम ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, आपने बहुत मेरा ख्याल रखा, बहुत मोटिवेट किया मुझे। मैं किसी भी चीज़ में कुछ गलत ना कर दूं, क्योंकि मुझे कभी भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का, नाम मैंने कभी पढ़ा था। थैंक यू सो मच वंस अगेन अलीना सिस्टर। अल्लाह ताला को हमेशा कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके तहज्जुद मिरेकल चैनल को कामयाब करे, आपके पूरे टीम को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे फ़र्स्ट टाइम ये दिखाया कि वजीफ़ा कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, दुआ में याद रखिएगा।
बहुत मुबारक हो सिस्टर, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे जो भी फीडबैक देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे मेरी डीपी रिमूव कर दे, मेरा मैसेज डिलीट कर दे, क्योंकि मेरे फैमिली वाले भी आप लोगों को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो है लोग देख के मोटिवेट होते हैं, फिर डिलीट करती हूँ मैं तो उनका दिल जो है वो ख़राब सा हो जाता है। इसलिए आप लोग की प्राइवेसी अगर मेंटेन करनी है तो मुझे पहले ही फीडबैक से दे दिया करे कि सिस्टर मेरा नाम छुपा दिया करे या मेरा नाम ना लिया करे, तो हम लोग प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। और एक बार डल जाए यूट्यूब कम्युनिटी पे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझसे डिलीट ना करवाया करें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि फीडबैक, और फीडबैक नहीं रहेगा बाकी सब कैसे देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डिलीट ना करवाया करें, या तो फीडबैक दिया ही मत करें, या तो दे रहे हैं तो फिर नाम को छुपा कर दिया करें। जेमस्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती पत्थर अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र हत्ता कुरान पाक में भी आया है, जैसा कि सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया गया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कअमसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे वो कीमती दम स्टोन्स जो आपके लिए बेहतरीन हैं, और वो भी आपके नाम के अदद, हरूफ और आपकी प्रॉब्लम्स के मुताबिक। अगर आप भी जॉब या बिज़नेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप सेहत की ख़राबी, रिश्तों की बंदिश, मनपसंद शादी, जादू के असरात, रुकावट, रिस्क की तंगी जैसे मसाइल का शिकार हैं, तो आज ही स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने लिए बेहतरीन और कीमती दम स्टोन्स हासिल करें। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार या नकारा नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई हर शय कीमती और फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।